नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 4 मई 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज उन सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। वीडियो के अंत में आज ग्रहों की दृष्टि पर चर्चाएं होंगी। ग्रह कुंडली में किस भाव में है, कहां कहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि अमृतमय दृष्टि कही गई है। 4 मई 2025 दिन रहेगा सप्तमी, 7:22 पर रहेगा। आज का नक्षत्र पुष्य रहेगा 12:54 पर। आज का करण वणिज रहेगा 7:22 तक। इसके तत्पश्चात वृष्टि करण लगेगा 7:24। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा गंड योग 12:41 पर। आज का वार रहेगा जो कि रविवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय व चंद्रास्त का क्या क्या समय है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातः काल 8:20 पर रहेगा। चंद्रोदय का समय लगभग 11:20 पर। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा लगभग सायंकाल 6:29 पर। चंद्रास्त होगा 1:06 पर। आज का ऋतु रहेगा ग्रीष्म ऋतु। आज का विक्रम संवत होगा 2082। मास समांत रहेगा जो कि वैशाख मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली हैं। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करें। अभिजीत मुहूर्त का लगभग प्रातः 11:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:21 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल लगभग शाम को 4:51 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:29 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूलकर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल लगभग 3:12 पर आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा शाम को 4:51 पर। आज का देशाशूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से सभी लोगों को बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ होंगे, कब समाप्त होगा। सबसे पहला चौघड़िया चल चौघड़िया रहेगा सुबह 6:58 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:37 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 8:37 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:16 पर। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 10:16 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:55 पर। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर में 1:33 पर भी आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:12 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। आज के दिन भद्रा काल रहेगा सुबह के समय लगभग 7:22 पर आरंभ होगा। भद्रा समाप्त होगा शाम को 7:24 पर। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्वै स्वभाव लग्न। सबसे पहला लग्न मेष लग्न रहेगा, 4:20 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा 5:58 पर सुबह के समय। आज का वृषभ लग्न सुबह 5:58 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:56 पर। आज का मिथुन लग्न सुबह 7:56 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:10 पर। कर्क लग्न सुबह 10:10 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:28 पर। और सिंह लग्न दोपहर 12:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:42 पर। कन्या लग्न दोपहर 2:42 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:56 पर। आज के दिन तुला लग्न शाम को 4:56 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:12 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 7:12 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:30 पर। धनु लग्न रात्रि 9:30 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:35। मकर लग्न रात्रि 11:35 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:20 पर। कुंभ लग्न रात्रि 1:20 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:51।
मीन लग्न रात्रि 2:51 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:20 प्रिय दर्शकों, यह थे 4 मई 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज से कुछ दिव्य और महा उपाय। आज चर्चा होगी ग्रहों की दृष्टि के विषय में, किस ग्रह की कौन सी दृष्टि है और वह क्या लाभ देते हैं या क्या क्षति देते हैं। सबसे पहले ग्रहों की दृष्टि के विषय में चर्चा करें। यहाँ पर कुछ बातें हम बता दें। सभी ग्रहों की दृष्टि अच्छी नहीं होती, कुछ ग्रहों की दृष्टि अशुभ भी होती है। सबसे पहले राहु से चर्चा करेंगे। आप सभी अपने पत्रिका कुंडली को खोल लीजिए और देखिए कि राहु की दृष्टि आप किन किन भाव पर है। राहु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर विस्तार करती है, चाहे वह सुख भाव में हो, रोग भाव में हो, ऋण भाव में हो या फिर लग्न पर हो। जिस भाव में हो, राहु की 3 दृष्टियां हैं, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु की दृष्टि, केतु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। केतु को भी 3 दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। बात कर लें सूर्य की। सूर्य की जहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ती है, सूर्य की एक ही दृष्टि है सप्तम, जहाँ पर पड़ती है वहाँ से आपको अवसर मिलता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात कर लें गुरु की। गुरु की जो दृष्टि होती है वह मुक्ति प्रदायक है, अमृत दृष्टि कही गई है, चाहे गुरु कितना भी अशुभ क्यों न हो, अच्छे कहेंगे हैं गुरु। गुरु की भी 3 दृष्टि है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। जिन जिन भाव पर पड़ रही है वहाँ पर अच्छा ही करेंगे, भले गुरु नीच के। वहाँ पर मंगल की दृष्टि बात कर ले, मंगल की भी 3 दृष्टि प्राप्त है मंगल को, परंतु यह कष्ट प्रदायक होती है। मंगल की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8म दृष्टि अच्छी नहीं। वही बात कर ले शनि। शनि की 3 दृष्टि प्राप्त है। शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती वह चेतना प्रदायक होता है। शनि की 3री दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि। बुध की दृष्टि बौद्धिक बल देता है, बुद्धि में विकास करता है। बुध की जो दृष्टि है वह एक ही दृष्टि प्राप्त है सप्तम, जहाँ पर पड़ती है बुद्धि में विकास होता है। शुक्र की दृष्टि आर्थिक स्रोत देती है, जहाँ पर भी पड़ती है एक दृष्टि है सप्तम, वहाँ पर आर्थिक स्रोत में आपको लाभ होगा। चंद्रमा की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ से आशा प्रदान होता है। चंद्रमा को भी केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो भी सप्तम, जहाँ पर भी पड़े वहाँ से ये चीज़ें जुड़ी, आपको आशाएं मन में सदैव लगी रहती है। जहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं कुंडली के किसी भी भाव में, जिस भाव में बैठेंगे उससे जुड़ी चीज़ें आपके मन में सदैव बनी रहेंगी। मान लीजिए चंद्रमा आपके 4th भाव में बैठे हैं, सुख भाव में, तो सुख से संबंधित चीज़ें मन में आपके जिज्ञासा उठती रहेंगी हमेशा, हमें इससे सुख प्राप्त हो जाए, उससे सुख प्राप्त हो जाए। चंद्रमा यदि 2य भाव में, धन भाव में हो तो धन के विषय में स्थिति, आय भाव में, ग्रह भाव में हो तो आय के माध्यम के लिए क्या कार्य करना है वहाँ पे सोच रहेगी। 10म भाव में तो कर्म भाव में, कर्म करने की दृष्टि, इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना, जहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे उससे संबंधित चीज़ों में आपका मन सदैव लगा रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह आज कुछ दिव्य महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।